हेलो बच्चों, आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। तो बहुपद के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बहुपद जैसे बहुत सारे पद अगर एक साथ आ जाएं तो उसको बहुपद कहते हैं। जैसे 2x, 3, 5x², ये सारे पद हैं। 3x³ ये सारे पद हैं, और इनको एक साथ अगर लिख दिया जाए 2x³ + 3 + 5x², ऐसे अगर लिख दिया जाए तो ये बहुपद हो जाता है। बहुपद में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि घात क्या होता है। जैसे द्विघात समीकरण बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे। तो जब एक घात होता है, मतलब पावर एक होता है, 2x + 3 मान लेते हैं, ये अगर आपका दिया हुआ है तो इसका मैक्सिमम पावर जो है 1 है। तो 2x + 3 एक घात समीकरण है। यहीं पे 2x² + 3x + 5 दिया रहे, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। और यहाँ पे इसको द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कहेंगे। समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि जीरो क्या होता है। तो अगर हम एक लेते हैं x + 5, एक बहुपद लेते हैं और x का मान -5 ले लेते हैं, तो -5 + 5 अगर ये वाला बहुपद का मान निकालें तो ये 0 आ जाता है। तो जहाँ पे जिस वैल्यू पे बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं या जीरो कहते हैं। बहुपद का शून्यक। तो ये कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमें थोड़ा सा पहले से पता है और यहाँ पे जानेंगे। तो जैसे एक घात का समीकरण है या एक घात का बहुपद है, 2x + 3 = 0। तो जब 0 आ जाता है तो ये समीकरण हो जाता है, किसी के इक्वल आ जाता है तो ये समीकरण हो जाता है। जैसे 2x + 3 = 5, ये भी एक समीकरण है। 0 नहीं है फिर भी ये समीकरण है, क्योंकि ये इक्वल टू दिया हुआ है किसी चीज़ के। तो अगर इसका हमें शून्यक निकालना है तो हम क्या करते हैं, 2x + 3 = 0 लिखते हैं। फिर दोनों तरफ हम एक ही संख्या जोड़ या घटा सकते हैं। तो 2x + 3 - 3 = 0 - 3। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो पद है, उसको हम शून्य करना चाहते हैं। तो 2x = -3, और एक ही संख्या से भाग भी दे सकते हैं, 2x / 2 और -3/-2। तो x = -3/2। तो ये शून्यक हो गया। अगर ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, 2 × -3/2 + 3, तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखें तो 2 से 2 कट गया, तो -3 + 3 = 0। तो इसको शून्यक कहते हैं। तो शून्यक वो संख्या है जहाँ पे बहुपद का वैल्यू 0 हो जाता है। तो अब ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जैसे x + 5 = 0 दिया हुआ है, या x + 5 दिया हुआ है बहुपद का मान, तो इसको y के इक्वल्स कहते हैं। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं, तो 3 पॉइंट लेते हैं, x के 3 पॉइंट और y के 3 पॉइंट। x जब 0 होगा तो y, x जब 0 होगा तो y 5 होगा। x जब 1 होगा तो x 1 + 5 y 6 होगा।
x जब 2 होगा तो y 7 होगा। तो यहाँ पे अगर हम x 0 है, इसको y एक्सिस कहते हैं, इसको x एक्सिस कहते हैं। इतना आप लोग को ग्राफ में पता होगा। तो अगर हम x 0 लेते हैं तो y 5 आता है। मान लेते हैं यहाँ 5 है, 1 2 3 4 और 5। अगर x 1 लेते हैं तो y 6 आता है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। और x 2 लेते हैं, 1 2, तो y 7 हो गया। तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ एक स्ट्रेट लाइन सा आएगा। अब हम और यहाँ पे ये वैल्यू आप निकालेंगे जहाँ पे ये जो कर्व है, जो रेखा है, वो x एक्सिस को काटती है। तो ये -5 आएगा, 1 2 3 4 और -5। ठीक है। तो इसके अलावा अब हम द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद का पद 2 हो, यानी कि घात 2 हो, जैसे 2x² + 5x + 3। इसका जो घात है, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। 3x² + 5x + 6, 2x + 5x² + 3। ये सारे के सारे द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। तो अब हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए एक द्विघात बहुपद देते हैं। तो y = x² - 5x + 6 हो जाएगा। तो इसके 4 पॉइंट्स लेते हैं। x जब 0 है, x जब 0 है तो देखिए x जब 0 है तो 0 - 0 + 6, ये 6 है, y 6 है। x जब 3 है तो देखिए 3 × 3, 3 × 3 9, -5 3 15 + 6, तो 9 + 6 9 - 15 + 6, 9 + 6 15 -15 0। और जब -3 है तब भी आप चेक कर सकते हैं, सॉरी 2 है तब भी आप चेक कर सकते हैं। 2 × 2 4, -5 दूनी 10 + 6 0। और एक पे ले लेते हैं, 1 - 5 + 6 2। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हम 0 पे देखें तो ये 6 आ रहा है, 3 पे देखें तो 0 आ रहा है, 2 पे देखें तो 0 आ रहा है, और 1 पे देखें तो 2 आ रहा है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इसको चेक कर सकते हैं आगे में 4 पे कितना आएगा। 4 चौक 16 और 6 22 और -20।
इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। इसको ज़रा स्मूथ भी कर सकते हैं। तो इसका शून्य क्या हुआ, शून्य हो गया 2 और 3। शून्य हो गया 2 और 3। जहां पे भी ये रेखाएं या ग्राफ या कर्व एक्स एक्सिस को मिलाती हैं, एक्स एक्सिस से मिलती हैं, उसको शून्य कहते हैं। तो ये 2 और 3 हो गया। अब हम एक दूसरा ग्राफ लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पॉइंट्स लेंगे, एक्स और वाई के। एक्स जब 0 होगा तो वाई 3 होगा, एक्स जब 1 होगा तो वाई 4 होगा, एक्स जब -1 होगा तब भी 4 होगा। तो अगर इसका ग्राफ खींचे हम, आप ड्रॉ करके देखिए खुद से क्या आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे टच करते हुए जाएगा 0 पे, और 1 पे 4 देगा, और -1 पे भी 4 देगा। तो ये ग्राफ में शून्य एक ही है, 0 है। उसी तरीके से हम अगर सॉरी, इसका ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। जीरो पे 3 है, हमने गलत ले लिया था। 1 पे 4 है, और -1 पे भी 4 है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इसका शून्य कोई नहीं है। वही y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लेंगे अगर हम, और खुद से देखेंगे करके, तो इसका शून्य केवल 1 होगा। केवल 0 होगा इसका शून्य। यहाँ पे शून्य कोई नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करता है, और इसका शून्य केवल 1 है, और इसका शून्य 2 है। तो इन बातों को ध्यान में रखें, हम आगे की क्लास फिर से करेंगे।